इंडिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन। क्या आप जानते हो ये कंपनी भारत के 10% डायलिसिस पेशेंट्स को अकेले हैंडल करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ को हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन को। साथ ही में हम चेक करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, फिर देखेंगे जीएमपी, इसी के साथ जानेंगे इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स को, एक पीयर कंपैरिजन करते हुए एक फाइनल में करेंगे हम इसका कंक्लूजन और उसमें पता लगाएंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहां पर मिलती है आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की असली नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इस कंपनी की शुरुआत 2010 में हुई थी। ये कंपनी इंडिया की और साथ ही में पूरे एशिया की सबसे बड़ी डायलिसिस चेन चलाती है जो एंड टू एंड डायलिसिस केयर देते हैं। अगर किसी पर्सन को डायलिसिस के बारे में नहीं पता है तो मैं उनको बताना चाहूंगा, डायलिसिस एक मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें एक मशीन के द्वारा ब्लड को फिल्टर और क्लीन किया जाता है, और ऐसा तब करना पड़ता है जब किडनी काम ना करे या फिर किडनी फेल हो चुकी हो। इसी को हम डायलिसिस कहते हैं और इस कंपनी का मेन यही काम है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे बिजनेस मॉडल की, तो ये जो कंपनी है एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है, जिसमें ये कंपनी बड़े हॉस्पिटल जैसे मैक्स, फोर्टिस और केयर, इन सभी बड़े हॉस्पिटल के अंदर अपनी डायलिसिस चेन चलाती है और इसी चीज से इस कंपनी का जो बड़ा रेवेन्यू है वो आता है। वेल, ये तो हमने बात कर लिया इस आईपीओ के बारे में कि ये कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 10 दिसंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक की रहेगी और इस आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 15 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे लिस्टिंग की, तो 17 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग है। 17 दिसंबर को इनके शेयर्स के अंदर आप बाय और सेल कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट डिटेल्स को। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 871 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें से 353 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी जो बचा हुआ 517 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 438 रुपए से लेकर के 460 रुपए तक का देखने को मिलेगा और इनके एक लॉट के अंदर 32 शेयर्स रहेंगे। और अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,720 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। अगर कोई इस कंपनी का एम्प्लॉय इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहता है तो उसको 41 रुपीज का एडिशनली डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ के रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में, ये अपना क्यूआईबी को 50% का स्टेक ऑफर कर रहे हैं, 35% का स्टेक रिटेल कैटेगरी को और जो बचा हुआ 15% का है वो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स और साथ ही में देखते हैं इसके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स को। शुरुआत करते हैं इनके असेट से। ये सारे फिगर्स करोड़ में। मार्च 2023 के अंदर जो इनका असेट था वो 666 करोड़ का था। 2024 के अंदर इंक्रीज होकर हो जाता है 806 करोड़ का और मार्च 2025 में 966 करोड़ और सितंबर के क्वार्टर तक में जो इसका असेट हो जाता है 2025 का टोटल 1193 करोड़ का। इसका जो असेट है वो अच्छे खासे नंबरों से इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ अब हम देख लेते हैं टोटल इनकम के बारे में, यानी कि रेवेन्यू के बारे में। 2023 के अंदर 443 करोड़, 2024 में इंक्रीज होकर हो जाता है 574 करोड़ और मार्च 2025 में 769 करोड़ और सितंबर के क्वार्टर तक में 483 करोड़ की वैल्यू इनके रेवेन्यू में और ऐड हो जाती है। तो कुल मिलाकर के जो इनका रेवेन्यू है साल दर साल अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट्स के बारे में। 2023 के अंदर कंपनी प्रॉफिट ना करके लॉस की थी, जो कि -11 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, यानी कि कंपनी लॉस में थी। 2024 में अच्छा परफॉर्म करते हुए इस कंपनी ने अपने लॉस को रिकवर करके 35 करोड़ का प्रॉफिट किया था और मार्च 2025 के अंदर 67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सितंबर के क्वार्टर में हाल ही में यानी कि 14 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 2023 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन इस टाइम पर जो कंपनी है वो प्रॉफिट में आ चुकी है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्थ के बारे में। 2023 के अंदर 384 करोड़, 2024 के अंदर 423 करोड़ और 2025 के अंदर 716 करोड़ का इनका नेटवर्थ देखने को मिल रहा है, यानी इनका नेटवर्थ भी काफी अच्छे नंबरों से इंक्रीज हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। ये वो पैसा होता है जो कंपनी के पास एडिशनली पड़ा रहता है अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। तो 2023 के अंदर 383 करोड़, 2024 में इंक्रीज होकर हो जाते हैं 408 करोड़ और फिलहाल इस टाइम पर यानी कि 2025 में इनका रिजर्व एंड सरप्लस है 704 करोड़ का है, यानी इनके पास अच्छा खासा पैसा एज ए रिजर्व रखा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की बोरोइंग्स के बारे में, यानी कंपनी के ऊपर कितना लोन है। तो 2023 के अंदर 196 करोड़ का था, 2024 में ये इंक्रीज होकर हो जाता है 243 करोड़ का। फिलहाल इस वक्त 2025 में जो इनकी बोरोइंग्स है 207 करोड़ की देखने को मिल रही है। कंपनी के ऊपर लोन तो है लेकिन इतना
ज्यादा नहीं है कि ये पे ना कर पाए, यानी यहाँ पर टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। इसी के साथ इसके कुछ फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो ROE है यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13.45% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.19% का, जो कि सही है। इसी के साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी एक तरह से ठीक नजर आ रहा है, जो कि है 8.88% का। इसकी जो PS63 की देखने को मिल रही है। अब हम बात कर लेते हैं GMP के बारे में। फिलहाल इसकी जो GMP अभी देखने को नहीं मिल रही है, जैसे इसकी GMP देखने को मिली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपको IPO के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और अपडेट्स जानने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली ही IPO की GMP बताता हूं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, अब वहां पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस IPO के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि ये IPO से जो मिलने वाला पैसा है उससे ये कंपनी क्या करेगी। फिलहाल इस IPO के टोटल 2 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, ये जो कंपनी 129 करोड़ से इंडिया के अंदर नए डायलिसिस क्लिनिक को ओपन करेगी। अपने ये दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 136 करोड़ रुपए के अमाउंट से अपनी जो पेंडिंग बोरोइंग्स है यानी जो लोन है उसको रीपे करेगी। देखा जाए जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को हमने इसके सेगमेंट की दूसरी कंपनी से कंपेयर किया, कंपेयर करके वहां पर कुछ चीजें पता लगी जो थोड़ी निराशाजनक है। इस कंपनी का जो EPS है वो काफी कम देखने को मिला, साथ ही में जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी कम है, लेकिन जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिला। इसी के साथ जो इनके कंपटीटर्स हैं उनके प्रॉफिट्स, वैल्यूएशंस, रिटर्न रेशियोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर देन इस कंपनी से। लेकिन इस कंपनी के पास एक ऐसी पावर है जो इसके सेगमेंट से इसको अलग बना देती है। इस कंपनी के पास टोटल मार्केट का 10% का शेयर है, जिससे ये कंपनी अभी ना सही लेकिन आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है। ये तो हमने सारी डिटेल्स को चेक कर लिया और अच्छे से एनालाइज कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपनी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके ये इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके। तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस कंपनी का जो रेवेन्यू है पिछले 1 साल में 34% से इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ इस कंपनी का अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होने के कारण जो इसके प्रॉफिट्स हैं वो 91% से इंक्रीज हुए हैं, यानी जो कंपनी है उसकी जो ग्रोथ है पिछले 1 साल में अच्छी खासी देखने को मिली है। फिलहाल इस कंपनी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बात की अपने लोन को रीपे करने की, और इसी के साथ कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व एंड सरप्लस है, जिसमें बोरोइंग्स को लेकर के कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा मजबूत है। 2023 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन इस टाइम पर ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। इसी के साथ जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि है 8.88% का। अब सवाल ये आ जाता है कि इस IPO के अंदर हमें क्या करना चाहिए। कंपनी हर तरीके से अच्छी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी का आने वाले टाइम में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के पास 10% का मार्केट शेयर है। तो कुल मिलाकर बात ये आ जाती है, इस IPO का जो GMP अगर अच्छा देखने को मिला तो आप इस IPO के अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। इसी के साथ हाल ही में एक और धमाकेदार IPO आने वाला है हमारे मार्केट में, जिसका नाम है वेकफिट। अगर आपको उस IPO को डिटेल में देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी हम एम करते हैं इस वीडियो पर 35 लाइक्स का, तो प्लीज हमें सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूं आपको उस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।